नवंबर 2025 में बिहार प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग ने 25 जून 2025 से 25 जुलाई 2025 तक बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर पर काम कराया। एसआईआर पर काम कराने के बाद एक तर्क दिया कि 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, और उसके पीछे कारण ये बताया गए कि 22 लाख ऐसे मतदाता थे जो मर चुके हैं, इसलिए उनका नाम सूची से हटा दिया गया। साथ ही 7 लाख मतदाता ऐसे थे जिनका नाम डुप्लीकेट था, यानी कि एक एक का नाम कई कई जगह अंकित था, उसको भी हटा दिया गया। और 36 लाख ऐसे भी वोटर थे जो प्रदेश को छोड़कर अन्य प्रदेशों में जाकर बस गए हैं या फिर रहने लगे हैं। तो इस तरह से कुल मिला के जो संख्या बैठ जाती है वो 65 लाख के आसपास बैठ जाती है। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इस बात पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए और कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से बिहार एसआईआर पे जो काम किया गया है उसमें बहुत भारी संख्या में गड़बड़ी है और कुछ ना कुछ इस मामले में घालमेल किया गया है, इसलिए इस मामले की फिर से जांच होनी चाहिए। और जांच के लिए बाकायदा योगेंद्र यादव, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता और याचिकाकर्ता होते हैं, एक याचिका दायर सुप्रीम कोर्ट में कर देते हैं और कहते हैं कि बिहार की एसआईआर पर बहुत बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं, उस पर ठीक से काम किया जाना चाहिए। 12 अगस्त 2025 को इस मामले की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान योगेंद्र यादव एक महिला और एक पुरुष को अपने साथ लेके आते हैं और लाने के बाद कहते हैं कि साहब ये बिहार के रहने वाले हैं, एक दोनों के पास वोटर आईडी कार्ड हैं, लेकिन मतदाता सूची में इनका नाम नहीं है। इनका नाम ये कहते हुए हटा दिया गया क्योंकि ये मर चुके हैं। बस इतना था कि सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से हंगामा सा खड़ा हो जाता है। अब ये बात सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर, मीडिया में, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है। योगेंद्र यादव की एक तरह से तारीफ भी की जाती है कि उन्होंने बहुत ही सटीक जानकारी दी है, और इससे ज़्यादा जानकारी ये थी कि आधे पौन घंटे तक वो एक एक बिंदु बार वो बोल रहे थे, और इस बात पर कहीं ना कहीं ये माना गया कि हाँ, बिहार एसआईआर पे कुछ ना कुछ जरूर हुआ है गड़बड़ी, इस पर जांच होनी चाहिए। इस एक तरफ तो ये मामला चल रहा था, दूसरी तरफ जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी होते हैं, राहुल गांधी ने 3 मिनट और लगभग 45 सेकंड का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, ये कहते हुए कि मैं मरे हुए लोगों के साथ चाय पी रहा हूं। दरअसल उनसे बातचीत करते हुए उनसे पूछा जाता है, वोटर आईडी कार्ड तो उनके पास होता है, लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम नहीं होता, और मतदाता सूची में जब नाम नहीं होता है तो उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाई मरे हुए लोग, यानी कि मृत मुर्दा लोगों के साथ चाय पी रहे हैं। इस बात पर भी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह ये भी खबर बहुत तेजी के साथ चलने लगती है। साथ ही एक खबर और थी, हालांकि खबर वो पुरानी थी लेकिन उसे नए रूप में पेश कर दिया गया कि एक आदमी ऐसा है जिसके 48 बेटे हैं। बस ये था, और उसका बाकायदा मतदाता सूची में नाम भी दिखाया जाता है, उनके बच्चों के भी नाम दिखाए जाते हैं। और जब ये सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होता है तो आज की कहानी के माध्यम से हम यही जानने, ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये मामला क्या है जो एक आदमी के 48 बेटे हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बनारस की। दरअसल बनारस की एक सूची बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो फेसबुक हो, एक्स हो, यूट्यूब हो, हर जगह इस पर चर्चा होनी शुरू हो जाती है। और ये कहा जाने लगता है कि एक आदमी जिसके 48 बच्चे हैं, एक जो उसका सबसे छोटा वाला बेटा है उसकी उम्र 28 साल है, और सबसे बड़े वाले बेटे की उम्र उसकी 72 साल के आसपास है। एक ही साथ 13 बेटों का जन्म होता है, किसी का 3-4 बेटों का एक साथ जन्म हो जाता है। इस तरह के अलग अलग दलील दी जाती हैं, और ये भी कहा जाता है कि शादी नहीं की है, वो अविवाहित है। अब जो सूची होती है, दरअसल वो सूची होती है नगर निगम निर्वाचन नामावली 2023 अंतिम प्रकाशन सूची, जो कि जिला वाराणसी की होती है। मतदान केंद्र दिखाया गया है 206 कन्या प्राइमरी एवं पूर्व माध्यमिक कन्या विद्यालय शकुल धारा। अब इसके बाद आगे ये जो मोहल्ला लगता है, इसमें मोहल्ला है 24 कश्मीरी गेट, और ये भाग संख्या है 725। ये जो वार्ड है वो वार्ड है 51 और भेलपुर। दरअसल जब ये सूची लगातार वायरल हो रही थी तो इस सूची में खासकर ये दिखाने की कोशिश की गई है, और इस सूची के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि 235 नंबर पर एक राघवेंद्र नाम का मतदाता है, जो निर्वाचक का नाम है, और उसके मकान नंबर भी दिखाया गया है B24/19। नाम राघवेंद्र है, उसके पिता का नाम है राम कमल दास। आगे और चलते हैं तो आगे चलने के बाद विजय प्रियांशी हैं, जिनके पिता का नाम राम कमल दास है। और ऐसे पुरुषोत्तम दास हो, या दीनदयाल हो, दामोदर हो, योगेश हो, सुरेंद्र हो, राम भरत हो, रविंद्र भारद्वाज हो, महेश हो, इसी तरह से जो अलग अलग नाम थे, लेकिन पिता का नाम एक ही है, राम कमल दास।
अब रामकमल दास की सूची को एक्स हैंडल पर खासकर ये वायरल किया जाने लगता है, और वायरल इसलिए भी किया जाने लगता है कि पिछले दिनों विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करने के बाद कर्नाटक की एक विधानसभा के बारे में बताया था कि लगभग 1 लाख ये जो फर्जी वोटर हैं और इनको इस तरह से दिखाया गया था। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि एक एक पते पर 80-80 मतदाता रह रहे हैं। जब वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर से एक सिंगल आदमी मिलता है, वो भी डिलीवरी बॉय होता है। इस तरह के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। फिर बिहार की अलग अलग सूचियां जो होती हैं, SIR जो किया गया था उसकी भी सूचियां वायरल होनी शुरू हो जाती हैं। जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में इस वाली सूची पर सवाल उठना तय था, क्योंकि सवाल उठने वाली बात थी कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका संसदीय क्षेत्र बनारस है, और बनारस की ये सूची अगर वायरल होती है तो तमाम तरह के सवाल विपक्ष ने उठाना शुरू कर दिया। जैसे विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, वैसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाने शुरू कर दी। इसके ऊपर कुछ लोगों ने तो हंसी मजाक बनाना भी शुरू कर दिया कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति है और उसके 50 बच्चे हैं। दरअसल रामकमल दास जो हैं वो कथावाचक हैं, और उन्होंने ये दावा किया कि ये उनके शिष्य हैं। जब हमने इस बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की तो ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट को जो हमने देखा तो उसमें वेबसाइट में शेयर की गई वाराणसी नगर निगम 2023 की चुनाव के दौरान की वार्ड संख्या 51 भेलूपुर की मतदाता सूची में B24/19 के जो पते पर कुल मतदाता यानी कि 51 मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए हैं। इनमें से 48 मतदाताओं के पिता के नाम के रूप में रामकमल दास का नाम लिखा गया है। ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है अगर हम वेबसाइट पर देखते हैं। लेकिन इसके अंदर की जब बात देखने की कोशिश की जाती है तो ये पता चलता है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने एक्स पर एक सफाई पेश की कि रामकमल दास को 48 मतदाताओं के पिता के रूप में दिखाने की वायरल सूची के संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का 12 मार्च 2025 को एक स्पष्टीकरण पोस्ट लिखा गया था, और इसमें बताने की यह कोशिश की गई थी कि धार्मिक मठ या आश्रम के मामले में इसमें रहने वाले व्यक्तियों या सन्यासियों की पहचान उनके पिता के बजाय उनके गुरु के नाम से की जाती है। साथ ही अगर नियम अगर देखा जाए, जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन कहती है कि राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन 2022 के मुताबिक निर्वाचकों के नाम और उनके विवरण संबंधी निर्देश बिंदु 6 में स्पष्ट है कि किसी भी धार्मिक संघ से संबंधित साथी, मठवासी और मठवासिनी जैसे व्यक्तियों के मामले में जो अपने पिता या माता का नाम नहीं देना चाहते हों, वह गुरु धार्मिक संस्थान का नाम ही दे दें, यह पर्याप्त होगा। इसी नियमावली के तहत सभी का मतदाता पहचान पत्र बनवाया गया था। अब इसके बाद और आगे जब चला जाता है तो दैनिक भास्कर की टीम जब स्वामी रामकमल दास के सेक्रेटरी राम भरत से बातचीत करती हैं तो वो बताते हैं कि लिस्ट कुछ हद तक सही कही जा सकती है, क्योंकि स्वामी जी जीवन भर अविवाहित रहे हैं, लेकिन उनके आश्रम में गुरु और शिष्य का जो गुरु शिष्य परंपरा का पालन होता है। उन्होंने कहा कि कानून में यह भी व्यवस्था है, इसके तहत आश्रम में रहने वाले सभी शिष्य अपने गुरु को पिता तुल्य मानते हैं। विभिन्न आधिकारिक दस्तावेजों में पिता के स्थान पर गुरु का नाम दर्ज कराते हैं। यही कारण है कि मतदाता सूची में पिता के नाम के स्थान पर स्वामी जी के नाम अंकित है। अब आगे जब लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो बनने लगती हैं, तमाम तरह के सवाल उठाए जाने लगते हैं, कथावाचक को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई जाने लगती हैं, कई तरह की बातें की जाने लगती हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि जब भी कभी किसी मतदाता का नाम जुड़ता है तो उसके लिए कुछ दस्तावेज दिए जाते हैं, और दस्तावेज कुछ ना कुछ तो दिए गए होंगे, तो आखिरकार एक व्यक्ति के इतने सारे बच्चे कैसे हो सकते हैं, क्या दिखाने की कोशिश की गई है। क्योंकि इससे पहले शायद ये मामला कभी संज्ञान में नहीं आया था, तो कुछ लोगों के लिए ये बड़ी बात थी, नई बात थी, और नई बात थी तो नए तरह के सवाल थे। अब जब नए तरह के सवाल होते हैं तो वीडियो बनाना शुरू कर दिया जाता है, जानकारी देना शुरू कर दिया जाता है। अब इसमें यह दावा किया जाता है कि अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्र आनंद सरस्वती ने बताया, उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत गुरु शिष्य संबंध में शिष्य को बेटे के समान दर्जा प्राप्त है। यदि गुरु किसी स्थान के मतदाता हैं, शिष्य भी वहीं रहते हैं, तो वे उसी पते और पिता के नाम के आधार पर मतदाता सूची में दर्ज हो सकते हैं। कुछ YouTube चैनल वाले सनातन संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं चुनाव आयोग से मिलकर उन सभी की शिकायत करूंगा, जल्द ही उन पर FIR भी कराऊंगा।
क्योंकि हम साधु संत यह अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस तरह की जब बात होती है तो वाकई सोशल मीडिया पर अगर इस तरह की अगर पोस्ट देखी जाएगी राम कमल दास जी के नाम से, तो आपको सैकड़ों की संख्या में इस तरह की पोस्ट मिल जाएंगी और वाकायदा उनके उपहास उड़ाया गया है। अब ये बात उपहास वाली है नहीं है क्या नहीं, इस पर विपक्ष ने भी कई तरह के सवाल हालांकि पता किए नहीं किए, लेकिन वीडियो के माध्यम से एक्स पर जो लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए हैं, तो फिर जब कमेंटों में आप पढ़ना शुरू करेंगे तो कमेंट में लोगों ने फिर जब कमेंट करना शुरू किया है तो उसमें कुछ पक्ष में भी उतरते हैं, कुछ विपक्ष में भी उतरते हैं। विपक्ष वाले कहते हैं कि एक साथ ऐसे इतने सारे लोगों के नाम कैसे दर्ज हो सकते हैं, इसी तरह के सवाल थे। हालांकि पहले भी उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने इस मामले में कई बार सफाई देने की कोशिश की है, लेकिन सोशल मीडिया की बात ही कुछ अलग होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कब कौन सी चीज किस रूप में वायरल हो जाए इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। यही कारण है कि जब बिहार की मतदाता सूची को लेकर जब सवाल उठ रहे थे, तब उत्तर प्रदेश के बनारस की इस निर्वाचन जो मतदाता सूची होती है उसका एक अंश वो वायरल होना शुरू हो जाता है और इस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। हमने जो आपको बताने की कोशिश की गई है, तो यही जो जानकारी हमने जुटाई थी वही हमने आपको बताया है, अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को, पूरी बात को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते बस्ती के रहने वाले मलखान जौनपुर से हैं सुजीत नाविक, बिहार से मोहम्मद फरहान, अलीगढ़ से मोहसिन खान, बिहार से रियांश कुमार सैनी, पानीपत से आदेश कुमार, रमेश साहनी, हरदोई से सैफ अख्तर हैं। आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।